ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ये वाला प्रमेय आपका व्यापम के एग्जाम में आ चुका है। इससे क्वेश्चन 2021 की बात बता रहा हूँ। जो सक्सेसफुल हुआ वो ये बताता है कि मैं कैसे सक्सेसफुल हुआ, और अनसक्सेसफुल व्यक्ति बताता है कि मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल पाई। तो जब मैं इसको पढ़ा रहा था इस प्रमेय को, उसके अगले दिन ही जहां तक मुझे याद है मंडी इंस्पेक्टर का पेपर था। तो जिस दिन मैंने इसको पढ़ाया उसके ठीक अगले दिन एग्जाम में ये आ गया था इत्तेफाकन। नमस्कार, राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा प्रतिच्छेद बिंदु पर समान कोण बनाती है। दो वृत्त हैं ये और ये, तो अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है ठीक है, और ये नहीं बोला इसमें कि केंद्र से होकर जा रहा है, ऐसा कुछ बोला है क्या? दोनों का केंद्र दूर है, मतलब केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, सिर्फ दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया। तो प्रतिच्छेद करने पर क्या होता है, इनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा, ये है केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, ये वृत्त के कहां पर, वृत्त प्रतिच्छेद बिंदु पर समान कोण, ये है प्रतिच्छेद बिंदु दोनों वृत्त का, ये तो ये कोण जो बन रहा है ये वाला, और ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होता है। कोण ACB और ADB ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। समझ आया? समान लंबाई की दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। यदि एक वृत्त बनाया जाए और इस पर बनाया जाए जीवा, एक ये जीवा हो गया, एक ये जीवा हो गया, दोनों ही क्या है केंद्र से, अगर दोनों जीवा की लंबाई बराबर है, ये AB एक जीवा हुआ, एक जीवा CD है, ये दोनों अगर जीवा बराबर है तो केंद्र से इनकी दूरी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है। इसका उल्टा भी सत्य है कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो जीवाएं बराबर लंबाई की होती है। सीधा भी सही है और उल्टा भी सही है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। ये एक जीवा है AB से वृत्त के केंद्र पर कोण बनाइए वाला, और वैसे एक जीवा है CD जो AB के बराबर है, तो ये भी केंद्र पर एक कोण बना रही है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये लिखा है इफ AB इक्वल्स टू CD, दोनों जीवा है बराबर है, तो इससे बनने वाले कोण AOB, ये हुआ AOB, और COD, ये हुआ COD, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसका स्थिति ऐसे आ सकता है या फिर और एक तरीके से आता है। ये देखो, अगर ये दो जीवा है, ये दो जीवा, ये और ये आपस में अगर दोनों क्या है, बराबर है, तो इससे ये जो वृत्त के केंद्र पर बन रहा है कोण, ये आपस में बराबर होंगे। ऐसा भी डायग्राम बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ऊपर नीचे भी बन सकता है। डायग्राम में ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों जीवा बराबर है तो वृत्त के केंद्र के दो ओर स्थित होना पड़ेगा। एक ही ओर स्थित अगर है तो वो तो ओवरलैप कर जाएगा, अलग अलग ओर स्थित होना पड़ेगा इसको। तो डायग्राम ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। देखो दो अलग अलग ओर है, ये इसमें भी अलग अलग ओर है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये एक चाप है, इस चाप से वृत्त के केंद्र पर कोण बनाइए, और इसी चाप से वृत्त का जो परिधि है उसका शेष भाग, यहां पर कोण बन रहा है, तो ये जो कोण होता है इसका दुगना होता है। ये अगर x है तो ये 2x होगा। और एक स्थिति में देता है, ये दूसरा स्थिति बना दे रहा हूं मैं, ध्यान दो। ये एक वृत्त हो गया और ये हुआ वृत्त के केंद्र को मिला दिए, तो यहां से यहां तक बन गया चाप, और ये हो गया वृत्त का केंद्र। तो ये जो थीटा बनता है, अगर यहाँ पे थीटा बना है तो यहां पर बनेगा 2 थीटा। ठीक, दोनों ही स्थिति ध्यान रखना। ये भी पूछ चुका है, ये स्थिति में भी, इस स्थिति में भी पूछ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ये वाला प्रमेय आपका व्यापम के एग्जाम में आ चुका है इससे क्वेश्चन। और हुआ यूं था कि जब मैं पिछले बार इसको पढ़ा रहा था, 2021 की बात बता रहा हूं, तो जब मैं इसको पढ़ा रहा था इस प्रमेय को, उसके 3 या 4 दिन अगले दिन ही जहां तक मुझे याद है मंडी इंस्पेक्टर का पेपर था। तो जिस दिन मैंने इसको पढ़ाया उसके ठीक अगले दिन एग्जाम में ये आ गया था इत्तेफाक से यही आ गया था, सेम इस पर आधारित प्रश्न। मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम मुझे याद है 2021 में ही हुआ है, 21 या 22 में हुआ है जहां तक मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये एक वृत्त हुआ, इसके केंद्र से होकर जाने वाली जीवा यानी कि व्यास, ये क्या बना रही है, कोण बना रही है। तो ये जो कोण बन रहा है ये कितने का होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और इस स्थिति में ये 90 के सामने वाला ये जो भुजा है यानी कि जो व्यास है
वो त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाता है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे पूछ चुका है इस पर क्वेश्चन। किसी जीवा के द्वारा छोटे वृत्तखंड में बनाया गया कोण अधिक कोण एवं बड़े वृत्तखंड में बनाया गया कोण न्यून कोण होता है। ये एक जीवा है, जीवा से छोटे वृत्तखंड में, ये छोटा वाला भाग है, इसमें जो कोण बन रहा है ये वाला, ये जो कोण होता है क्या होता है, अधिक कोण। और जो दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये कोण क्या होता है, न्यून कोण। जस्ट उल्टा है, लघु वृत्तखंड में अधिक कोण और दीर्घ वृत्तखंड में न्यून कोण। याद रहेगा, जैसे जैसे इसको खसकाते जाओगे ना, खिसकाने से क्या होगा, ये कोण में क्या अंतर आएगा बताओ। तो अगर इसको मैं केंद्र की तरफ ऊपर खिसकाऊं तो क्या होगा, ये एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है वो बढ़ता चला जाएगा, और ये अधिक कोण है ऑब्ट्यूज एंगल ये कम होता जाएगा। और जैसे ही केंद्र पर पहुंचा ये जीवा, यानी कि व्यास जैसे ही बना वो, ये ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। और अर्धवृत्त पर बना कोण सम कोण होता है, ये पढ़ चुके हो अभी थोड़ी देर पहले। समझ आया। नेक्स्ट जो प्रमेय है, इसमें अगर दो जीवा है जो वृत्त के अंदर या बाहर प्रतिच्छेद करे तो उससे जो निर्मित खंड होता है उसका गुणनफल बराबर होता है। समझते हैं कैसे, देखो ये एक वृत्त है, ठीक, इसमें दो जीवा है, एक जीवा है AB, एक जीवा है CD, दोनों प्रतिच्छेद किए हैं बिंदु P पर, इससे खंड बना है। कौन कौन सा, एक बना है देखो PA, एक खंड है ये वाला, और एक खंड है PB। तो इसका जो गुणा होगा PA गुणा PB, ये दूसरे वाले जो खंड बन रहा है दूसरे जीवा पे, उसके गुणनफल के बराबर होता है। यह आएगा PC और एक आएगा PD। ये समझ आया। कंडीशन क्या है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करना चाहिए दोनों जीवा। क्लियर है। दूसरा स्थिति समझते हैं, अगर दोनों जीवा को बढ़ाया जाए और वृत्त के बाहर चले जाए वो, और वृत्त के बाहर जाकर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तब की स्थिति में क्या होता है, तब ये पूरा भाग यहां से यहां तक का PA गुणा बाहर वाला भाग PB, वैसे इस वाले जीवा में भी PC गुणा बाहर वाला भाग PD, ये होता है। ये दो स्थिति है, एक बार वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बार वृत्त के बाहर प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ आया। नेक्स्ट है चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको कहते हैं। चतुर्भुज तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। क्यों चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, इस चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं ये वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। और एक कंडीशन और है, जो इसके विपरीत कोण होते हैं इनका योग 180 अंश होता है। कोण A और कोण C को जोड़ने पर क्या आएगा, 180। वैसे ही कोण B और कोण D को जोड़ने पे आएगा 180। क्लियर है। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उससे बना बहिष्ठ कोण उसके विपरीत अंतः कोण के बराबर होता है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है AB और ये CD, ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें भुजा BD को बढ़ाया गया है। ठीक, तो भुजा BD को बढ़ाने से एक बाहर की तरफ कोण बन रहा है CDE, ये कोण बना है। ये कोण किसके बराबर होगा, विपरीत अंतः कोण। विपरीत अंतः कोण मतलब ये वाला सामने इधर, इस कोण A के बराबर होगा CDE। समझ आया। अगला है स्पर्श रेखा, या इसको कहते हैं टेंजेंट। वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये एक वृत्त है, इसके एक बिंदु पर यह स्पर्श रेखा खींची गई है और इसी बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाया गया, यानी कि ये क्या हो गई, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 का कोण होता है, परस्पर लंबवत होती है। OP लंबवत AB, OP लंबवत AB। क्लियर है। वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये वृत्त है, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु P है, इससे इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया जो बिंदु A पर आकर मिलता है PA, और एक बिंदु B पर लाके मिलाया गया है PB। क्योंकि एक ही बिंदु से खींचा गया है दोनों स्पर्श रेखा, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, PA बराबर PB। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये काम आता है बहुत। अब देखो क्या स्थिति है, यहाँ पे एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है PA और PB। ठीक, दोनों जहां बिंदुओं पर मिलते हैं उनसे एक और रेखा खींच दी गई है, ये यहां से यहां तक मिला दिया गया है। OA और OB वृत्त की त्रिज्या है। क्या क्या स्थितियां निकलती है इससे देखो। पहला जो अभी मैं बताया वो तो रह गई कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो PA बराबर PB तो आ गया। दूसरा, त्रिभुज PAO और त्रिभुज TBO कहां बन रहा है, देखो PAO ये एक त्रिभुज है और PBO ये एक त्रिभुज है। दोनों ही त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, और अगर मैं कहूं कि ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज होगा। भाई आप यहाँ पे क्या खींचे, स्पर्श रेखा, और इसी बिंदु पर क्या है, त्रिज्या। तो अभी तो पढ़े थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जो बनता है क्या होता है, 90 का एंगल बनता है।
यहां पर भी कितने का बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो ये दो त्रिभुज जो दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला ये ओपी क्या है, कर्ण है। दोनों ही त्रिभुजों के लिए है वो कर्ण। क्लियर है। और एक कंडीशन है कि कोण P और कोण O का योग 180 होता है। कोण P ये बन रहा है और कोण O यहां पर बना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 180 के बराबर आता है। ठीक, PO कोण P एवं कोण O का द्विभाजक है। PO जो दिख रहा है ये किसका द्विभाजक है, कोण P का और कोण O का, यानी कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आधा आधा हो जाएगा यहाँ। समझ आया। इतनी सारी स्थितियां हैं इसमें। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया एकांतर वृत्तखंड का कोण समान होता है। ये एक स्पर्श रेखा खींचा गया है इस वृत्त पर, और जिस बिंदु पर ये वृत्त को स्पर्श करता है उसी बिंदु पर एक जीवा अगर खींचा जाए, ठीक, इसी बिंदु पर क्या खींच दिया गया है, जीवा, और इस साइड से भी इधर भी जीवा खींचा गया, तो क्या क्या स्थितियां आएंगे देखो। एक वृत्त है, पहले इस वृत्त पर क्या खींचा गया है, एक स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर ये वृत्त को स्पर्श करता है वहां पर ये जीवा खींचा गया है PQ। तो ये जो कोण बनेगा इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में QPB, ये बन रहा है QPB। ये एकांतर वृत्तखंड इस जीवा के कारण ये जो वृत्त है दो खंडों में विभाजित हुआ है। एक तरफ ये वाला वृत्तखंड है और एक तरफ ये वाला वृत्तखंड है। तो जो एकांतर यानी ये वाला जिस साइड कोण बना है उसको छोड़कर जो एक के अंतर में यानी इस तरफ जो है वहां जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होता है। तो ये जो कोण बना है QPB इसके बराबर हो जाएगा इस जीवा के एकांतर में। यहां जो बना कोण PSQ। दूसरे साइड से भी देख सकते हैं इसको। ये एक जीवा है, इस पर खींचा गया ये एक स्पर्श रेखा है, इस पर एक जीवा खींचा गया है। तो इस जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ठीक, कौन सा कोण बना है, QPA। इस जीवा के एकांतर वृत्तखंड में जो कोण बना है कौन सा, कोण PTQ, इस कोण के बराबर होता है। ये कोण बराबर होगा इसके और ये कोण बराबर होगा इसके। यदि एक जीवा एवं एक स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो जीवा के खंडों का गुणनफल स्पर्श रेखा के वर्ग के बराबर होता है। ये एक जीवा है जो वृत्त के बाहर तक गया है और ये क्या है, एक स्पर्श रेखा। ये दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद करने से क्या स्थिति आएगी, ये पूरा यहां से यहां तक की लंबाई PR गुणा बाहर वाली लंबाई RQ, इनका जो गुणा होता है ये बराबर होता है TR, ये जो दिख रहा है TR के स्क्वायर के। समझ आया। एक वृत्त के परिगत खींचे गए चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। एक वृत्त है, इसके परिगत यानी कि बाहर, यहां पर क्या खींचा गया है, चतुर्भुज। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वृत्त को स्पर्श करें, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वो वृत्त के लिए स्पर्श रेखा। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो इससे क्या होगा, इसके भुजाओं का योग, सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। तो है कौन कौन सा हो जाएगा, AB प्लस CD या DC बराबर होगा AC प्लस BD के। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। यदि बिंदु T से O केंद्र वाले एक वृत्त के दो बिंदुओं P तथा Q पर स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हो तो कोण PTQ बराबर दोगुना होगा कोण OPQ के। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है TP और TQ। ठीक, हमको पता ही है दोनों बराबर होता है। अब इनसे रिलेटेड कोण के बारे में दिया हुआ है। कौन सा कोण है, PTQ। ये बन रहा है PTQ। ये बराबर होगा किसके, OPQ के, ये है ना OPQ, यहां पे बनेगा। ठीक है। ये तो इन दोनों कोण में क्या रिलेशन है, दुगुना होता है। कौन, ये दुगुना होता है इसका। अगर ये थीटा है तो ये क्या आएगा, 2 थीटा आ जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट है, ये एक स्थिति है। क्या स्थिति है, AB समानांतर है CD के, स्पर्श रेखा है AB और ये भी एक स्पर्श रेखा है CD, दोनों समानांतर है। तो क्या होगा, अगर इस स्पर्श रेखा से मिलाते हुए ये क्या बनाया गया, OE है और OF, और इनको मिला दिया जाए EF को, तो कोण बन रहा है कौन सा, EOF। ये कितना होगा, 90 डिग्री होता है। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछ सकता है इसको। ठीक, समझ आया कि नहीं।
नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें और दोनों ही क्या हो, सकेंद्रीय, तब इनका अगर खींचने के लिए बोला जाए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो कितना खींचोगे? एक भी नहीं खींच पाओगे इसमें। ठीक है, दोनों वृत्त क्या है, सकेंद्रीय है और स्पर्श नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते जो उभयनिष्ठ हो। इसके लिए अगर खींचोगे तो इसके लिए नहीं होगा वो, तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और इसके लिए स्पर्श रेखा खींचोगे तो अंदर वाला स्पर्श ही नहीं करेगा। एक ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों में आना चाहिए, तो इस वाली स्थिति में नहीं बनेगा, जीरो। ठीक, अगर दोनों एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या एक आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर दो वृत्त एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना आएगा? यह है 1, 2। और दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें तब 1, 2, 3। और दो वृत्त जब एक दूसरे को स्पर्श ना करें तब 1, 2, 3, 4। क्लियर है? ये स्पर्श रेखा दो प्रकार की होती है, जो सीधा सीधा रहता है इसको बोलते हैं अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये एक जो है ये होता है तिर्यक स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक, ये सीधा सीधा है और ये तिरछा रहता है। क्लियर है? दो वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये तो पता ही है हमको। ये दोनों अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा है और दोनों की लंबाई समान होती है। अब इसका मेन हमको जानना है लंबाई के लिए फॉर्मूला क्या है, लंबाई कैसे निकालते हैं। तो लंबाई निकालने का फॉर्मूला है √d² माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। d क्या है? केंद्रों के बीच की दूरी। ये इसका केंद्र हुआ, ये इसका केंद्र हुआ, दोनों के बीच की दूरी को d से दर्शाएंगे। तो d का स्क्वायर माइनस दोनों की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है r1, इसकी त्रिज्या है r2, तो दोनों की त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर करेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई। क्लियर है? अब दो वृत्तों की उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना हो तब क्या करेंगे? तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई अगर निकालना है, चाहे AB हो या चाहे CD हो, इसकी लंबाई निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? √d²। d क्या है? दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, इसकी त्रिज्या ले लो r1, इसकी त्रिज्या r2, तो माइनस √d² माइनस दोनों की त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर करना पड़ेगा। उस वाले में क्या हुआ था? त्रिज्याओं का अंतर हुआ था। ये वाला माइनस तो दोनों में है, यहां पे उस वाले में माइनस था अनुस्पर्शी में, और तिर्यक में ये वाला प्लस हो जाता है। बहुत ध्यान से समझना, यही कंफ्यूजन होता है, अक्सर लोग यहां माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये एक स्थिति है, दो त्रिभुज है, दोनों में एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा गया है। इस स्पर्श रेखा से यहां पे मिलाया गया, जिस बिंदु पर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं वहां तक। तब इस स्थिति में कोण ACB बराबर होगा 90 डिग्री। ये बन रहा है ACB, ये होता है कितना? 90 डिग्री। ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वृत्त संबंधी प्रमेय फिनिश। ठीक, नेक्स्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो प्रमेय आप अच्छे से याद करके आओ, तब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा आपको। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप प्रमेय कर रहे हो, क्वेश्चन बना रहे हो, प्रमेय पेज पलट के देखना पड़े, मजा नहीं आएगा उसमें। आपको याद रहनी चाहिए चीजें। क्लियर है?